औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह ज़िलहज का आगाज़ हुआ चाहता है और गुज़िश्ता साल की तरह भी इस साल उस साल जो मैंने सूरह अलम नशरह की ज़कात का एक तरीका शेयर किया था, अब आज जो है वो पेश खिदमत है दूसरा तरीका। लेकिन ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अब तक अलम नशरह मुबारका सूरह जो है वो सूरह नंबर 94 जो है वो पढ़ते चले आ रहे हैं और अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगियों में इनकलाबात पैदा कर दिए हैं। यानी कि जिस किसी के पास काम नहीं था, काम मिल चुका है, जिस किसी का हाथ बंद था, स्पेशली वो जो एक अमल था मैंने बताया था किसी बुज़ुर्ग का कि हर नमाज के बाद उन्होंने तलकीन फरमाई थी कि 11 मरतबा जो है वो हर नमाज के बाद जैसे ही आप नमाज ख़त्म करें उसी मुसल्ले पर बैठें या मस्जिद में जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठें और उसी को अमल को बैठकर आपने करना है। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ सूरह अलम नशरह पढ़नी है और अपने राइट हैंड पर 3 मरतबा फूँक मार दें और 3 मरतबा अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। ये तो हर नमाज के बाद बेइंतहा लोगों ने ट्राई किया और ये इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सबको कोई ना कोई रकम ज़रूर मिली है, पैसे ज़रूर मिले हैं, रिज़्क ज़रूर मिला है। यानी कि मुआशी तंगी थी, परेशानी थी। कुछ लोगों ने तो 3 दिन बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, 4 दिन बाद के मसला ही हल हो गया तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग जो जिन्होंने मामूल बना लिया तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़े-बड़े इनकलाबात बर्पा हुए सूरह अलम नशरह मुबारका पढ़ने से। अब सूरह अलम नशरह और सूरह वद्दुहा ये जोड़ा है कलाम पाक में। पहले सूरह वद्दुहा आती है और फिर उसके बाद 93 नंबर पे यानी कि 92 पर सूरह वद्दुहा है और उसके बाद जो है सूरह अलम नशरह है। ये इब्तिदाई दौर की सूरह मुबारकात में से हैं और इनका जो शान नज़ूल है यानी कि सूरह अलम नशरह के बारे में जितने भी मौरख़ीन हैं उन्होंने लिखा है कि सूरह वद्दुहा के फ़ौरन बाद जो सूरह मुबारका नाज़िल हुई जिसमें तसल्ली थी, तशफ़ी थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को जो है वो इस्तिक़ामत बख्शनी थी अल्लाह पाक ने। और सूरह वद्दुहा की तरह इसका जो मज़मून है ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इत्मीनान देने के लिए, उनकी ढारस बंधाने के लिए और उनसे अल्लाह पाक ने जो भी काम नबूवत का लेना था, उसको कायम व दायम रखने के लिए, उनकी इस्तकामत के लिए अल्लाह पाक ने 2 खुशखबरियाँ नाज़िल फरमाई और वो खुशखबरियाँ रहते आलम इस्लाम के लिए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीके से अल्लाह पाक ने जो बिशारतें अता फरमाई थी, यानी ये 2 वो सूरतें हैं जो उस दौर में नाज़िल हुई हैं कि जब अभी यानी कि मक्का से खुरूज नहीं हुआ था। उस वक़्त तक अभी तक ये था कि आमुल हुज़्न भी नहीं आया था, बिल्कुल इब्तिदाई दौर की, जबकि वही के नुज़ूल में कुछ सिलसिला मौकूफ़ हो गया था, रुक गया था, तसलसल टूट गया था। तो अहले कुरैश ने और अबू लहब की बीवी ने स्पेशली जो रिवायात में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा ताना-ज़नी की कि आपके जो वो सब कहाँ हैं जो आपको जो है वो इत्तलात देते थे और तुम जो है वो अपने शैतानों के पास नऊज़ुबिल्लाह रात को जाते हो, तो क्या आजकल आपके शैतानों ने आपको बुलाना छोड़ दिया है? ये अल्फ़ाज़ हैं जो कि तारीख़ में हमें मिलते हैं। तो इन सारी बातों से दिले पुरनूर जो था वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा रंज की कैफ़ियत में थे। आप एक डिप्रेशन में या एक इज़्महलाल की कैफ़ियत में थे कि क्या अल्लाह पाक ने मुझे छोड़ दिया है? तो इस बात का तो अल्लाह पाक ने दिन की रोशनी यानी दुहा की कसम खाकर अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं बल्कि आपको यतीम पाया तो क्या आपको जगह नहीं दी? और फिर मिलता-जुलता मज़मून सूरह अलम नशरह में कि क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? नशर व इशाअत के लिए, इस्लाम की फ़रोग़ के लिए आपका सीना आपका खोल नहीं दिया? और क्या हमने आपके पीठ से वो बोझ भी उतार नहीं दिया जो बोझ आपको दोहरा किए देता था? मज़मून देखिए इतना शदीद स्ट्रॉन्ग मज़मून है यानी कि पर्सनल वन टू वन बात हो रही है, कोई बीच में है ही नहीं। इससे ज़्यादा जो अल्फ़ाज़ हैं वो मेरा नहीं ख़्याल कि कहीं आ सकते हैं कि अल्लाह पाक ने किस तरीके से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि यहाँ तक कह दिया सूरह नशरह में तो कि वरफ़अना लका ज़िक्रक हमने आपके लिए आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। इन 5 टाइम जो अज़ान बुलंद होती है मोहम्मदुर अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो इससे ज़्यादा तो इस बात की कोई सनद है ही नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा यानी कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है और हाँ, मुश्किल के साथ आसानी यानी इस बात को भी बड़ा ज़ोर देकर कहा गया है। तो जब भी आप अलम नशरह पढ़ेंगे, वो सब लोग जो इस तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ते हैं, जब इन मसाइब का, मुश्किलात का और इन चीज़ों का और अल्लाह पाक की
उस मोहब्बत का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डेमॉन्स्ट्रेट होती है इन दोनों सूरों में, इनको जब आप दिमाग में लाकर जब ये अमल आप करेंगे ना, तो यकीन माने कि इसकी तासीर, क्योंकि अज़मत का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ाई करते हो, अलिफ ही क्यों नहीं पढ़ते हो, तो उसकी अज़मत का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी अज़मत की तरफ जब हम अपना दिल रुजू करके पढ़ेंगे, तो बात ही कुछ अलग है। अब आते हैं मुख्तसर शान नज़ूल के बाद, अब आते हैं कि जो ज़कात अदा करनी है आपने माह मुबारका ज़िलहज्जा में सूरह अलम नशरह की, वो किस तरीके से अता होगी? तो 12,000 मरतबा ज़िलहज में जो है वो सूरह अलम नशरह पढ़ी जाएगी। इसकी इजाज़त मैं आम देता हूँ सबको, सिर्फ़ ये ज़िलहज के महीने में ज़कात अदा होती है सूरह अलम नशरह की। आगे भी 2 और माह मुबारका आते हैं जिनमें ज़कातें अदा होती हैं। तो यहाँ पर आपने रोज़ाना टाइम आप अपनी पसंद से मुकर्रर कीजिए। मैक्सिमम 2 ब्रेकअप्स में पढ़ा जा सकता है सूरह अलम नशरह को, यानी कि आप 600 की तादाद है, तो 600 की जो तादाद है, ये डेली आप पढ़ेंगे 20 रोज़, तो 600 की तादाद को ज़रब 20 करेंगे तो ये 12,000 बन जाता है। और 12,000 की तादाद आपने शुरू अमल का होना ज़िलहज में ज़रूरी है। इख्तिताम अलबत्ता अगले माह में भी हो जाए तो उससे कोई हर्ज नहीं, अमल साले रहेगा। तो 2 ब्रेकअप्स में 3-300 करके पढ़ सकते हैं, वरना 1 ब्रेकअप में आप इशा के बाद पढ़ना बैठे, पढ़ना शुरू करें, तो 1 से डेढ़ घंटे में आपकी ये तादाद ख़त्म हो जाएगी। जमाली परहेज़ पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि गोश्त जो है बड़ा गोश्त स्पेशली, अंडा, मुर्गी सॉरी मछली, मुर्गी नहीं, मुर्गी खा सकते हैं, मछली, सिरका, प्याज़, लहसुन और अदरक, ये इन चीज़ों से हर वो चीज़ जो मुँह में बदबू पैदा करे, वोक्कलात को भगाने में काम आए, तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मतलब वो मना है, इसमें ज़रूरी नहीं है बल्कि मना है। यहाँ पर जब आप 600 मर्तबा ये पढ़ेंगे रोज़ाना 20 रोज़ तक, तो तादाद बनेगी 12,000, और 12,000 के बाद डेली आपने जो तादाद पढ़नी है, कम से कम 60 मर्तबा इसको अपने विर्द में रखना है, डेली 60 टाइम्स। इसके साथ आप जो नमाज में अमल कर रहे हैं 11 मर्तबा अपने हाथ पे फूंक मारना, तो वो अमल अलहदा है, उसकी तरतीब अलग है, वो जारी रख सकते हैं। किसी भी और अमल की इजाज़त इस अमल के साथ नहीं है ज़कात अदा करने की, यानी कि अगर आप यहाँ काफ़ल कुरान मजीद की ज़कात अदा कर रहे हैं, सूरह फ़ील की ज़कात अदा कर रहे हैं, सूरह कुरैश की कर रहे हैं, या सूरह अलम नशरह की करें, तो इंतखाब आपने करना है। सूरह अलम नशरह की ज़कात क्योंकि सिर्फ़ मैं इस महीने में यानी ज़िलहज्जा में अदा करवाता हूँ, और उसके जो फ़यूज़ और बरक़ात हैं ये पूरे साल नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। यानी कि अगर कोई आमिल है वो अमल 1 दफ़ा करे, और जो आमिल नहीं है वो अमल 10 दफ़ा करे, तो ये इतना ज़्यादा 10x अमल फास्टर हो जाता है ज़कात अदा करने से। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि क्यों ज़कात अदा की जाए? ज़कात अदा करने के लिए पहली रात जो है वो 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत पढ़ेंगे, और उसको हदिया कर देंगे जनाब रूह पुरनूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद इसका जो हदिया है वो है 600 रुपए। ये अमल शुरू होने से पहले, अमल के दरमियान या अमल के एंड में अदा किया जा सकता है। ख़वातीन के लिए नागे के दिनों में अमल नहीं पढ़ा जाएगा, यानी वो दिन में नहा करके बाद में ऐड कर सकती हैं, एंड में ऐड कर सकती हैं, एंड में पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा कोई इसमें मज़ीद परहेज़ नहीं है। खुशबू रोशन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो एयर फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। और इतर लगाना, सफ़ेद लिबास पहनना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम पहली रात जब आप अमल का आगाज़ करें, तो वो रात आपने गुस्ल जो है वो ताज़ा करना होगा, फिर आपने जो है वो पढ़ाई पर बैठना होगा। और इसमें खिलवत में अगर रहें, यानी कि धूप में कम से कम निकला जाए। किसी भी अमल की ज़कात आप दे रहे हो, तो ये बात आप पल्लू से बाँध लें, वो मर्दों का तो पल्लू नहीं होता, वो अपनी जेब से बाँध लें, या जो वॉलेट में लिख के रख लें कि धूप में निकलेंगे, जितना कम धूप में निकलेंगे, जितना साया जो है ज़मीन पर कम आपका गिरेगा, उतना ज़्यादा जल्दी तेज़। क्योंकि पहले आपने देखा है कि जब भी ज़कातें अदा करवाई जाती थी, तो कमरे में बंद रखा जाता था, यानी छत के अंदर अकेला रखा जाता है स्टूडेंट को, ताकि दुनिया की बैरूनी चीज़ें इसके ऊपर हमला आवर ना हो। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। अलम नशरा हर चीज़ को खोल देती है, और अगर कोई मैनेजर है तो उसे जनरल मैनेजर बना देती है, अगर कोई चीफ है तो उसको सुपर चीफ बना देती है, अगर वो जो है वो अकाउंटेंट है तो उसको पता नहीं क्या बना देती है, कंपनी का मालिक भी बना देती है। अलम नशरा में इतने मौजज़ात हैं, इतने वाक़यात हैं कि मैं अगर बताने आपको बैठूँ तो रातों की रातें भी कम हैं, दफ्तरों के दफ्तर भी कम हैं अल्लाह पाक के कलाम के मौजज़ात, बरक़ात और उनके फैज़ को बयान करने के लिए। साथ ही साथ आपके लिए अलम नशरा में एक और बहुत बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा ये है कि उस इंसान को जिसने भी यानी कि इस ज़िलहज में
ज़कात अदा की है, तो अगला साल पूरा होने से पहले या तो दयार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हाज़िरी होगी डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा में, या फिर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत मुबारका है वो किसी भी वक़्त आपको हो जाएगी। ये 2 वाक़यात जो हैं ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं सूरह अलम नशरा के एतबार से। और इसके अलावा एक और तोहफ़ा जो है, यानी कि सबसे बड़ा कायनात का तोहफ़ा तो यही है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाज़िरी हो जाए या उनके दीदार से इंसान मुशर्रफ हो जाए। तो उसके बाद तो आपका या जो भी ज़ाहिरी आँखों से दीदार करता है नबी करीम का, या वो बातिनी आँख से दीदार करता है, यानी कि आलम रुया में बहुत सारे लोगों को ज़ियारतें होती हैं और आमने-सामने भी बहुत ज़्यादा अहले कश्फ को जो है वो रूह पुरनूर से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ है। तो उन सब का भी तो रुतबा वो सहाबा व कराम वाला तो ज़ाहिर है कि नहीं है। लेकिन ये कि किसी न किसी कैटेगरी में दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आप मुशर्रफ हो गए, सआदत तो आपको मिल गई, दुनिया में ही मिल गई और आखिरत में भी आप जो है वो उस पुरनूर चेहरे को जब देखेंगे, आफ़ताब से ज़्यादा पुरनूर चेहरे को, हुस्न यूसुफ से ज़्यादा बेमिसाल हुस्न को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप हासिल होकर उनसे आपकी बात होगी, जब आप पेश होंगे तो आप पहचान लेंगे कि हमें जो है वो ज़ियारत हो चुकी है। आपके मर्तबों का तो क्या कहना है माशाअल्लाह, जिसको भी ज़ियारत होती है उसको पेश की मुबारकबाद। लेकिन ये कि सूरह अलम नशरा का जो मैं एक लास्ट आपको बता दूँ कि ये दुनियावी मर्तबों में बेइंतहा इज़ाफ़ा करती है और दीनी मर्तबों में बेइंतहा इज़ाफ़ा करती है। किसी के अगर दिल के वाल्व बंद है तो 300 मर्तबा पानी पर दम करके डेली पिलाएँ, कुछ अरसे में खुल जाएँगे। किसी को पथरी है, 300 मर्तबा पानी पर दम करके वो पानी पिलाएँ। डॉक्टर से मिकदार पानी की मालूम कर लें, क्योंकि अक्सर डायलिसिस वाली पेशेंट्स को ज़्यादा पानी अलाउ होता है, नहीं होता है, वो डॉक्टर उनकी ग़िज़ा मुकर्रर करता है। कुछ वो खाते हैं, उस पर पढ़कर दम करके खिला दें अलम नशरा। बच्चों का पेपर है और मार्क्स कम आ रहे हैं, 300 मर्तबा पढ़कर भेज दें बच्चे को, इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा जिस दिन। एक और टोटका आपको बता दूँ कि अगर आपका पेपर है, उसके जब आप हल करने बैठें तो एक किनारे पर यानी सेंटर में आपने लिखना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी कि ये जैसे कलम है, ये आपको कलम बंद रखना है इस तरीके से, या अगर बाल पॉइंट है तो उसकी निब जो है वो निकली हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखना है बंद कलम से, फिर एक कॉलम में लिखना है अलम नशरह, दूसरे में लिखना है लका सदरक। ये 2 अल्फाज लिखने हैं लेफ्ट एंड राइट, सिर्फ पहले पेपर पे लिखने। उसके बाद आप पेपर हल करने बैठ जाएँ और भूल जाएँ कि आपने कुछ लिखा भी था और रिजल्ट देखें क्या आता है आपका। A1 ए प्लस और इस इन मार्किंग्स पर मैंने बच्चों को जो है वो जिन जिन को ये वजीफा दिया, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, नाइन्थ में, मैट्रिक में, मेडिकल में, सीएसएस में, जिस किस्म का भी इम्तहान हो, ये पास करवा देती है आपको। तो बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं, किसी दिन अलग से एपिसोड करेंगे इन एप्लीकेशंस के बारे में कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ज़कात अदा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जिनको भी ख्वाहिश हो तो उनके लिए इजाज़त आम है, सिर्फ ज़िलहज में ये इजाज़त आम है, ज़िलहज के अलावा अगर आप करेंगे तो फिर इजाज़त आप तलब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।